चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मूले एंड फंक्शंस। अगर आपको एक्सेल का बेसिक ओवरव्यू समझना है तो सजेशन बॉक्स में दिए हुए वीडियो को ज़रूर देखें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आप ये एक्सेल की वर्कबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक सजेशन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप इस वर्कबुक को डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डूइंग मैथ विथ एक्सेल। अब इससे पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। हमें ये तो पता ही है कि एक्सेल में ये जो ऊपर हमें ABCD ये जो दिख रहा है ये हमारे कॉलम्स हैं, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सब हमारे रोज हैं, राइट। एक्सेल में करीबन 16,000 कॉलम्स होते हैं और 1 मिलियन से भी ज़्यादा रोज होते हैं। अब हम कहीं पे भी एक जगह अगर क्लिक करें इस वर्कशीट में, मान लीजिए यहाँ क्लिक किया तो ये हमारा एक एक्टिव सेल बन गया। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, ये ई कॉलम में सिलेक्ट किया गया है और रो नंबर 16, इसलिए इसका एड्रेस है E16। अगर मैं कोई और सिलेक्ट करती हूँ सेल तो ये इसका एड्रेस हो गया E18। तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, E यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे 18 नंबर हाईलाइट हो गया और ये हमारा सेल यहाँ पे हाईलाइटेड है, करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। अब एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं, इन्हें यूज़ करके मुझे बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन चलाने हैं। तो फर्स्ट है एडिशन। अगर हमें इन 2 नंबर को ऐड करना है तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, हमें यहाँ पे वर्क करते हैं। कोई भी एडिशन या फॉर्मूला फंक्शन कुछ भी चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है आप इज इक्वल टू के साइन से शुरुआत करते हैं। इज इक्वल टू दबाने के बाद हम या तो ये नंबर्स टाइप कर लें 1 + 2, ठीक है, और एंटर दबा देंगे तो हमें आंसर आ गया 3, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है, इसे मैं डिलीट करती हूँ। अगेन इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। अब हम सेल रेफरेंस से जाते हैं। मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ माउस से, तो इस सेल का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये C कॉलम है और 3rd नंबर की रो है, इसलिए यहाँ पे आ गया C3। अब मुझे ऐड करना है C3 को C4 के साथ, तो अब मैं प्लस का साइन दबाऊंगी और फिर मैं C4 को सिलेक्ट कर दूंगी। आप इसे माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने एंटर दबा दिया, अगेन मेरा आंसर आ गया। और एक और तरीका जो है वो है फंक्शंस यूज़ करके। तो हम फिर से इज इक्वल टू की साइन दबाते हैं। अब एक फंक्शन होता है SUM, सम। इसके बाद ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं Shift 9 दबा के। सम के बाद हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। माउस की मदद से मैंने इसे क्लिक किया है, क्लिक छोड़ना नहीं है, इसे ड्रैग करेंगे और अब क्लिक छोड़ेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसे एंटर दबा दिया तो हमें आ गया आंसर 3। ये भी सही है। तो हमने 3 तरीके यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इन तरीकों को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया जहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स डाले, जैसे 1 + 2, तो ये हमने कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका हमने यूज़ किया जहाँ पे हमने सेल रेफरेंसेस डाले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A1 + B1, वैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया था C3 + C4। तो इसे कहते हैं सेल रेफरेंस की यूज़ से ऐड करना। तो 2 तरीके हो गए, पहला कांस्टेंट, दूसरा सेल रेफरेंस की मदद से, और तीसरा हमने यूज़ किया था फंक्शन। तो हमने फंक्शन डाला था सम, उसके बाद ब्रैकेट्स
ओपन करके हमने उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट टाइप किया था। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो फंक्शन आ जाता है और ये फंक्शन आप यहाँ पे इस फंक्शन बार में भी देख सकते हैं। तो ये जो हमने सेल रेंज डाली है कि C3 से लेके C4 को ऐड करना है हमें, तो इसे एक रेंज कहते हैं। और हमने कुछ फंक्शन को करने के लिए बोला है तो उस चीज को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। करेक्ट? तो ये 3 तरीके से हमने सॉल्व किया, राइट? अब हम इसे देखते हैं कि क्यों कौन सा तरीका बेटर है। अगर हम इसमें कॉन्स्टेंट्स की मदद से आंसर लेकर आते हैं, जैसे 1 + 2, अब मुझे अगली बार कुछ और ऐड करना है तो मुझे फिर से इस सेल में जाकर मैन्युअली उसे एडिट करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे चाहिए 11 + 22, तो मुझे यहाँ पे जाके फिर से टाइप करना पड़ेगा और फिर मुझे आंसर मिलेगा। दूसरा तरीका, अगर मैंने यहाँ पर सेल रेफरेंस या फिर फंक्शन यूज़ किया होता, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे 11 + 22 करना है तो मुझे यहाँ पे सेल में जाकर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी ओरिजिनल जगह पर यहाँ पे अगर 11 और 22 सिलेक्ट कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली 22 सिलेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे आंसर 33 आ जाता है, जो मेरा अपडेटेड आंसर है। तो मुझे आंसर सेल में जाकर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे डेटा पॉइंट्स पे जाकर चेंजेस कर सकती हूँ एंड आई कैन मॉडिफाई माई आंसर। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा सम को लेकर। इसी के बाद हम दूसरे फंक्शंस भी यूज़ करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए भी हम या तो सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे C3 और C4 को सब्ट्रैक्ट करना है, C4 में से C3, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी = C4 - C3, एंटर दबाती हूँ, ये आ गया मुझे आंसर 11। मल्टीप्लाई करना है C3 = C3 मल्टीप्लाइड बाय C4, मुझे आंसर आ गया 242। तो वैसे ही डिवीजन है या पावर है, ये सारे फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन तो हमने देख ही लिया कि = करके जब हम सम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ करता है। जैसे ही आप फंक्शन टाइप करना शुरू करते हैं, मान लीजिए अगर आपने S नाम से कुछ टाइप करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे आपको एक्सेल दिखाने लग जाएगा कि S से या SU अगर मैंने टाइप किया है तो उससे रिलेटेड कौन से फंक्शंस हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद टैब बटन दबा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्ट कर देता है। अब इसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि हमने सम सिलेक्ट कर दिया। अब सम में क्या आर्ग्यूमेंट डालना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये भी एक्सेल हमें यहाँ पर बताता है। तो जैसे हम यहाँ पे दिखाए कि आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको नंबर्स डालने हैं, तो वो कुछ मैंडेटरी चीज़ होती है, कुछ ऑप्शनल चीज़ होती हैं। जो ऑप्शनल चीज़ होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाई जाती है, जो मैंडेटरी होती है वो बिना ब्रैकेट यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अब सम के अंदर मान लीजिए अब इस रेंज में मुझे ये सारे फ्रूट्स के जो अमाउंट है इसे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सम का आर्ग्यूमेंट डाल दिया। इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया D3 से लेके D6 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो यहाँ पे मुझे सम मिल गया 170। करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है
कि अगर मुझे मान लीजिए इसका सम करना है, तो आप अगर यहाँ देखें तो आपको एक ऑटो सम का फंक्शन दिखता है। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्स। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सम करना है तो इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो रेंज है जहाँ पे सम फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल सिलेक्ट कर देता है। इसे सिलेक्शन के बाद आपको बस एंटर दबाना है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और एंटर दबा दिया तो यहाँ पर उसने एक्सेल ने सम ले लिया। करेक्ट है। एक और शॉर्टकट है, मान लीजिए यहाँ पर आपको सम करना है तो आपने ये सेल को सिलेक्ट कर दिया। अब आपके कीबोर्ड पे आप ऑल्ट और इज इक्वल टू, इस दोनों कीज को अगर आप साथ में दबाते हैं तो अगेन ये डिटेक्ट कर लेता है कि हम इस सेल में किस रेंज का सम कर सकते हैं। तो उस सेल के ऊपर जो रेंज है इसे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। आपको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ एंटर दबा दीजिए तो यहाँ पर हमें सम मिल गया। करेक्ट। अब वैसे ही अगर हमें काउंट का फंक्शन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू COU। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि COU से स्टार्ट होने वाले कौन से फंक्शन हैं। हमें फर्स्ट फंक्शन ही चाहिए तो हम टैब करके इसे सिलेक्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम सेल रेंज दे देंगे कि मुझे इस रेंज पे काउंट लगाना है। रेंज सिलेक्ट करने के लिए मैं माउस की लेफ्ट की दबा रही हूँ और उसे ड्रैग करके लेफ्ट की रिलीज कर रही हूँ, और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे उसने काउंट ले लिया। काउंट मतलब क्या है कि जो भी मैंने सेल सिलेक्ट किए हैं उसमें जहाँ जहाँ भी नंबर्स हैं, तो ऐसे कितने सेल हैं जहाँ पर कोई नंबर डाला हुआ है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेंज जो है इसमें मैंने ये 5 सेल सिलेक्ट किए, ठीक है। अब 5 सेल में पाँचों में नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर बता रहा है 5 काउंट। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से ये 2 नंबर्स डिलीट कर दिए तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा आंसर 3 हो गया। क्यों? क्योंकि अब इस रेंज में 5 सेल सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो नंबर्स डाले हुए हैं वो सिर्फ 3 सेल में नंबर्स हैं, इसलिए मेरे काउंट में सिर्फ 3 आएंगे। करेक्ट है। परफेक्ट। जैसे अब अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे, इसमें फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट डालना ज़रूरी है कि हम उस फंक्शन से क्या करवाना चाहते हैं एक्सेल से। करेक्ट। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे टुडे। तो जैसे मान लेट्स ट्राई इज इक्वल टू TODAY टुडे, और ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंटर। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके मैंने एंटर किया है, तो ऑटोमेटिकली इसमें आज की डेट आ गई। करेक्ट, क्योंकि टुडे इज 23 नवंबर। अब अगर कल मैं ये एक्सेल शीट ओपन करूंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डेट चेंज हो जाएगी और ये 24 नवंबर दिखाएगा, क्योंकि कल 24 नवंबर है। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली मॉडिफाई करेगा फॉर्मूला जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। अब देखते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। सेम ये भी है हमारे सम की तरह ही, इसे भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू AVE। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आ गया, तो हम ये कर्सर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एवरेज टैब सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे सेल रेंज दे दी और इसे क्लोज करके एंटर दबा दिया। तो
जो भी रेंज मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पे इसका एवरेज मुझे दिख जाता है, करेक्ट। एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि बिना फंक्शन बिना फॉर्मूले डाल के भी आप आंसर्स देख सकते हैं। कैसे? नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर ये सेल्स सिलेक्ट किए हैं माउस से, या फिर आप कीबोर्ड की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ नीचे स्टेटस बार पे जाए तो यहाँ पे आपको इसके एवरेज, काउंट और सम आप देख सकते हैं। मैंने माउस का कर्सर यहाँ लेकर गई हूँ, यहाँ पे सम दिखा, तो इन 4 नंबर्स का सम क्या है 170, काउंट है 4 और एवरेज है 42.5। तो बिना कुछ फंक्शन या फॉर्मूलेज डाल के भी आपको पता चल जाता है ये बेसिक 3-4 चीज़ें जो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके अलावा हम मीडियन, मोड, ये सारे फंक्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इन सेल का मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू मीडियन, ओपन द ब्रैकेट्स, सिलेक्ट द सेल्स, ब्रैकेट्स ओपन किया, सेल्स सिलेक्ट किए और एंटर दबा दिया, तो इनका मीडियन क्या है 50, ये मुझे मिल जाता है। मोड अगर फाइंड करना है, बस यहाँ पे फॉर्मूले बार पे जाऊंगी ऊपर, यहाँ पे मोड कर दिया, एंटर, तो मोड क्या है ये भी हमें मिल गया। सो बेसिकली आप यहाँ जो भी फंक्शंस चाहते हैं वो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिन और मैक्स फंक्शन, जो भी आपकी सेल रेंज है उसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, अगेन ये भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सेल्स का मुझे मिनिमम नंबर बता दीजिए, तो फॉर्मूले डाला, सेल रेंज सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, तो सबसे मिनिमम नंबर है 20, तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ऐसे ही आप बहुत सारे फंक्शंस जो है एक्सेल के 400+ फंक्शंस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस देखने के लिए आप यहाँ पर भी फॉर्मूला बार्स पर जाइए, यहाँ पर आपको इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे भी नंबर्स डालकर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी इतने सारे जो फंक्शंस हैं यहाँ से फंक्शंस को देखकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और भी चीज़ें एक्सेल के बारे में सीखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वर्कबुक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर जाकर काफ़ी सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। और आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट। आप वहाँ से ये वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है डेट एंड टाइम और कुछ कॉमन शॉर्टकट्स पर। आप इस कार्ड की लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। कीप लर्निंग टू कीप विनिंग। सब्सक्राइब टू टाइम्स राइट।